रुद्र के बैठते ही दृष्टि सहम सी गई। उसने कहा, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। दृष्टि हकलाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुमने इससे पहले मुझे नहीं देखा? रुद्र ने कहा। दृष्टि को 7 साल पहले की वो रात याद आ गई और वो कांपने लगी। उसे कांपता हुआ देख के रुद्र बोला, अरे तुम फिर डरने लगी हो? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको एक बार देखा था। अच्छा कब? रुद्र ने हंसते हुए कहा, वो 7 साल पहले जब भी तुमने यही मास्क लगाया हुआ था। दृष्टि झिझकते हुए बोली, चलो तुम्हें कुछ तो याद है, वैसे तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो। दृष्टि ने कुछ नहीं बोला। अगर तुम मेरा फेस देखना चाहती हो तो तुम्हें अपने हाथों से ये मास्क हटाना होगा। पर दृष्टि अब भी कुछ नहीं बोली। उसकी धड़कन बढ़ गई थी, वह बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तभी रुद्र ने कहा, देखो ये लास्ट मौका है, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। दृष्टि सोच रही थी, अब मेरी इनसे शादी तो हो ही गई है। वो अमन सिंह तो पहले से ही मैरिड था। वैसे इन्होंने 7 साल पहले भी मुझे बचाया था और आज उस अमन से भी। अब मुझे रहना तो इन्हीं के साथ है, तो इनका चेहरा तो मुझे देखना ही चाहिए। वैसे भी अब ये मेरे हस्बैंड है, आज नहीं तो कल मुझे इनका सामना तो करना ही पड़ेगा। रुद्र उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ खो गई मिसेस RSR? कहीं नहीं, दृष्टि नर्वस होते हुए बोली। वो रुद्र को फेस नहीं कर पा रही थी। तभी रुद्र ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। और जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ नीचे चलने के लिए, दृष्टि ने कहा, सुनो। रुद्र वापस बैठते हुए बोला, हाँ जी बोलो। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि उसकी रुद्र से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दृष्टि ने कहा, मुझे वो आप का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? ये कहकर रुद्र हंसने लगा। मुझे आपका चेहरा देखना है। दृष्टि जल्दी से बोलकर लंबी सांसें लेने लगी। हाँ तो रोका किसने है? अपने हाथों से मास्क हटाकर देख लो, तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूं। दृष्टि ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। वो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी और अपने कांपते हाथ रुद्र के चेहरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगी। रुद्र ने कहा, अगर गर्दन नीचे झुकाकर रखोगी तो मुझे कैसे देखोगी? उसकी बात सुनकर दृष्टि ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपने कांपते हाथों से रुद्र का मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही जब उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर गई तो दृष्टि एकदम हैरान होकर वही साइड में खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने खड़े होकर जैसे ही उसे चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाए तो दृष्टि ने अपने हाथों से उसके हाथ छिटक दिए और अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियां बनाकर रुद्र की छाती पर मारने लगी। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि ने भी दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया जैसे वो कहीं भागा जा रहा हो। 5 मिनट दोनों ऐसे ही रहे। जब दृष्टि थोड़ी शांत हुई तो रुद्र बोला, माय गर्ल फ्रेंड। ओह सॉरी वाइफी, तुम बेशर्म आदमी कभी नहीं सुधरोगे। अपनी वाइफ को शादी के दिन कोई इतना रुलाता है, तुम मुझे बता नहीं सकते थे। आगे दृष्टि ने कहा, मैं तुम्हारी याद में मरी जा रही थी, वो खाना कैसे खाएगा? ओह हो लगता है किसी को हमसे प्यार हो गया है। देखो तो कोई कैसे टमाटर की तरह लाल हो रहा है। ओह माय गॉड, तुम शर्माते हुए कितनी प्यारी लगती हो। अब तुम्हारे आंसू कहाँ गए? रुद्र उसका मजाक उड़ा रहा था। अच्छा, मेरी आंखों में आंसू आए किसकी वजह से थे? तुम जब मुझसे शादी कर ही रहे थे तो तुम मुझे पहले ही बता देते, मेरी ये हालत तो ना होती। चलो शादी हो भी गई तो कार में तो बता ही देते, मैं शादी के बाद तुम्हें कौन सा छोड़कर भाग जाती। दृष्टि ने सारी गलती उसी के सिर लगा दी। ओहो देखो तो, जैसे अमन से शादी करने के लिए तो टम से मैंने बोला था, तुम तो चली गई थी अकेले झांसी की रानी बनकर। क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था मेरी किसी भी काम में जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना? जब तो बड़ा कहती थी तुम्हारी ये डबल मीनिंग बातें और हंसकर मेरी बात को अनसुना कर देती थी। और क्या कहा तुमने, शादी से पहले बता नहीं सकते थे ताकि तुम 7 साल पहले की तरह गायब हो जाओ। और कार में वो कौन था जो पूरे रास्ते बैक ग्लास से बाहर देखते हुए आया था, जिसने मुड़कर एक बार भी अपने हस्बैंड को नहीं देखा, जिसने सिर्फ उसे सरप्राइज देने के लिए कार में मास्क हटाया था? पर मैडम तो किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी। वो क्यों RSR को देखती? और हाँ, जब हम पहले दिन अपार्टमेंट में मिले थे तो मैंने नहीं बताया था कि मैं RSR ग्रुप का CEO हूँ। पर मेरी वाइफ को तो हर बात मजाक ही लगती है। फिर भी सारी गलती रुद्र सिंह रायजादा की। दृष्टि ने घुटनों के बल बैठकर छोटे बच्चों की तरह कान पकड़ लिए और अपनी गर्दन नीचे झुका ली।
ऐसे उसको देखकर रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से दृष्टि को उठाकर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। पागल, मैं तुम्हें डांट थोड़ी रहा था, दृष्टि बोली। ये उस 7 साल पहले की हुई हरकत के लिए था। मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला और वहां से बताए बिना ही चली गई। दृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र ने कहा, अब मैं अपनी वाइफ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब तो नहीं भागोगे मुझे छोड़कर, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो। पर अब तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में जानने को बहुत कुछ है। जब तुम चाहो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा किसी भी बात के लिए, एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट यू। आई लव यू स्वीट हार्ट। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है? रुद्र की प्यार भरी बातें सुनकर दृष्टि ने उसके लिप्स पर अपने पिंक लिप्स रख दिए। रुद्र को उसका जवाब मिल गया था, पर रुद्र की पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ गया। इससे पहले आज तक किसी लड़की को उसने अपने करीब नहीं आने दिया था। रुद्र भी दृष्टि को किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे में खो गए। दोनों को किस करते हुए 15 मिनट हो गए थे। जब दृष्टि को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तब रुद्र ने उसे छोड़ा। अभी दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे कि उसी टाइम किसी ने डोर पर नॉक किया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए नोवेल राइटर के साथ। बिलियनेयर सीईओ